Welcome, dear student. So, in this lecture, we will discuss MSc Molecular Medicine 2017 पेपर। और आपके पेपर का जो कोड सीरीज है वो ए है। पेपर मोस्टली दो पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए है जिसके अंदर 30 क्वेश्चन है टोटल, और पार्ट बी है उसके अंदर टोटल जो क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, पार्ट ए के अंदर जो 30 क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अबाउट 20 क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी, एक्सेप्ट जो 10 क्वेश्चन हैं वो कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं एंड कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं। ठीक है। सो हम यहाँ पे जो बायोलॉजी का वेटेज है उनको डिस्कस करेंगे। मैं केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, द फंक्शन ऑफ टीआरएनएज। तो टीआरएनए का जो फंक्शन होता है डियर स्टूडेंट, वो क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, यूग्लिना मे बी कंसिडर्ड एज ए प्लांट। ठीक है, यूग्लिना है उसको हम प्लांट से भी कंसिडर्ड कर सकते हैं बिकॉज इट कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, यूग्लिना है वो एक एनिमल भी है और एक प्लांट भी है। ठीक है, क्योंकि जनरली इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, तो ये डे के अंदर है वो लाइट ड्यूरेशन में फोटोसिंथेटिकली बिहेव करता है, एंड इन द नाइट टाइम ये एक हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 3, Which of the following are not transcribed by RNA polymerase? सेकेंड नोट है यहाँ पे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, आरएनए पोल फर्स्ट है, उससे आप जानते हैं कि आरआरएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी आरआरएनए यही पोल बनाता है। और जो पोल सेकंड है, पोल सेकंड से एमआरएनए भी बनता है। ठीक है, एमआरएनए भी बनेगा, सनो आरएनए भी बनेगा और एमआईआरएनए भी बनेगा। ठीक है, और जो पोल थर्ड है उससे क्या होता है? टीआरएनए का फॉर्मेशन होता है और 5s आरआरएनए बनता है। तो यहाँ पे एमआईआरएनए भी बनाएगा और एसएनआरएनए भी बनाता है। ऑब्वियसली पोल थर्ड से ये होता है। एमआईआरएनए एंड एसएनओ आरएनए, हाँ ऑब्वियसली ये भी करता है। एमआरएनए एंड एसएनओ आरएनए ये भी करेगा। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से टीआरएनए और 5s आरआरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि ये किसका काम है? आरएनए पोल थर्ड का काम है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है, सॉरी, ओके, सो rusting of iron in the atmosphere, emitting of light, hot platinum wire, ये सारी की सारी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। लेकिन जो मिल्क का कर्ड में चेंज होना है वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये क्या है? बायोलॉजिकल रिएक्शन है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट, मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 6, लाइट इमिटिंग डायोड इज कंप्राइज्ड ऑफ। तो जनरली ये है गैलियम से बने होते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन 7, द एंड ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, टीलोमियर्स आर कंप्राइज्ड ऑफ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ। तो डियर स्टूडेंट, जो क्रोमोसोम्स के यूकैरियोट्स में जो एंड होते हैं वो एंड उनको क्या कहते हैं? टीलोमियर कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन है। एंड दिस पोर्शन ये गुआनिन से रिच पोर्शन होता है। ठीक है, तो गुआनिन रिच रिपीट सीक्वेंस है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, एच यू प्रोटीन। डियर स्टूडेंट, एच का मतलब यहाँ पे स्टोन है और यू का मतलब है U93 एक्सटेन है। तो एच यू
proteins found in bacteria helps to compact the nucleoid. It is a stone like proteins. ठीक है, तो ये एक stone like proteins की तरह बिहेव करता है बैक्टीरिया के अंदर. Then moving to question 9, which of the following is not a part of probiotic formulation? Dear student, probiotic क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया जिनकी जो कैटेगरी होती है वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल्स होते हैं, वो कुछ डिजीज को प्रिवेंट करते हैं. ठीक है, इन्हें लाइव बायोथेरेप्टिक्स कहते हैं. और जनरली लैक्टोबैसिलस भी है एंड बिफिडोबैक्टीरियम भी है, स्टेफाइलोकोक्स भी है. तो इनमें से ये सारे ही क्या हैं? प्रोबायोटिक हैं. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव. देन क्वेश्चन नंबर 10, ए बैक्टीरियम इज कंसिडर्ड टू बी फोटोट्रोप्स. ठीक है, बैक्टीरिया कैसा है? फोटोट्रोप है. इफ इट इज कैन सिंथेसाइज ऑल नेसेसरी ऑर्गेनिक सब्सटेंस? यस ऑब्वियसली. तो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो फोटोट्रोप्स स्टेन होता है वो सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंथेसाइज कर सकता है, लेकिन जो ऑटोट्रोप्स होता है उसको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, द न्यूक्लियर पार्टिकल्स विच आर अज्यूम्ड टू होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर आर, तो उनको क्या कहते हैं? मीजोन्स कहते हैं. ठीक है. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. 1 बाइट इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट्स? तो एक बाइट कितने बाइट्स के इक्वल होता है? 8 बाइट के. ठीक है. मैथ का क्वेश्चन में जो लॉजिकल रीजनिंग है वो आप खुद सोल्व कर लेना, उनको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18, द केमिकल यूज्ड एज ए फिक्सर इन फोटोग्राफी. तो फोटोग्राफी के अंदर क्या यूज करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट को यूज करते हैं. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन? तो आर्टिफिशियल रेन के लिए डियर स्टूडेंट सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. ओके, क्वेश्चन 21, ए फॉर जीन प्रोब टू बी यूजफुल दे मस्ट. तो जीन का जो प्रोब होता है डियर स्टूडेंट, वो एक तो होना चाहिए जीन स्पेसिफिक, उसके अंदर सीक्वेंस होना चाहिए कि वो किसी भी जीन का कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए. पहली बात ये. दूसरी बात कि वो लेबल होना चाहिए, रेडियो लेबल हो या डाइस, कोई भी किसी भी तरीके से वो लेबल होना चाहिए. सो बोथ ए एंड बी मस्ट बी करेक्ट. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, which gas does not contribute to global warming through its greenhouse effect? तो यहाँ पे कौन सी गैस है वो कंट्रीब्यूट नहीं करती है? डियर स्टूडेंट, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं करती है, नाइट्रस ऑक्साइड करता है. ठीक है. बाकी तो है यहाँ पे मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है. देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड वेव नंबर? तो वेव नंबर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन सेंटीमीटर्स. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. ओके, 27, on a hot summer day a glass of cold coffee quickly become warm. ठीक है. तो हॉट समर डे है और जो कोल्ड कॉफी का ग्लास है वो क्विकली क्या हो जाता है? वार्म हो जाता है. दिस इज बिकॉज डियर स्टूडेंट, इसका जो रीजन है कि उसकी जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. सो ए मस्ट बी करेक्ट. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 29, न्यूक्लियर रिसेप्टर बिलोंग टू विच क्लास ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर? तो ये जो न्यूक्लियर रिसेप्टर हैं वो डीएनए से बाइंड करते हैं, और जो डीएनए से बाइंड करने वाले रिसेप्टर हैं उनके अंदर जो मोटिफ पाया जाता है, यानी डीएनए बाइंडिंग एक डोमेन होता है और उस डोमेन के अंदर मोटिफ होता है, तो किस तरीके का होता है? हेलिक्स टर्न हेलिक्स प्रोटीन मोटिफ होता है. देन मूविंग टू क्वेश्चन लास्ट, which one of the following
assay technique is used to map DNA protein interaction in vivo. तो डीएनए प्रोटीन का जो इंटरेक्शन है कि एक डीएनए प्रोटीन है वो डीएनए से किस तरीके से इंटरेक्ट करता है या कितने सीक्वेंस के ऊपर वो इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसको हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऐसे ईएमएस से उसको इंटरेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, पार्ट ए के अंदर हमने बायोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस किया है और जो पार्ट बी है उसके अंदर आपके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट बायो से ही रहते हैं। सो अगर आप एवरेज जो केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बायो वालों का जो मैथ बैकग्राउंड होता है आई नो कि थोड़ा सा वीक होता है, कुछ स्टूडेंट का कुछ का स्ट्रॉन्ग होता है। बट अगर आप 7 क्वेश्चन छोड़ेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका मेरिट है वो 45% रहता है या ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक चला जाता है। तो सारे क्वेश्चंस हैं वो करने के नहीं होते हैं। जो आपको क्वेश्चंस आए, अगर आपका बायो बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तो आप उन्हीं को कंसंट्रेट करें, मैथ के क्वेश्चंस में ज़्यादा ना उलझें अगर आपका मैथ वीक है तो। अदरवाइज आपका टाइम है वो वेस्ट हो सकता है, बाकी आपके बायो के क्वेश्चंस रह सकते हैं। और अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट। सो थैंक यू डियर फ्रेंड।